नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक मिसाइल किसी भी देश को इतनी शक्ति देती है जिससे वो अपनी सीमा में रहकर दूसरे देश पर हमला कर सके और अपने दुश्मनों को नष्ट कर सके। दोस्तों, ये मिसाइल सिस्टम बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और महंगे भी होते हैं। इन मिसाइलों को दूसरे देशों से खरीदना एक देश के लिए बहुत महंगा साबित होता है और इसी वजह से सभी देश सबसे एडवांस मिसाइल सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश करते रहते हैं। इन मिसाइलों की तकनीक को बना पाना जितना मुश्किल है उतना ही मुश्किल होता है इस तरह के मिसाइलों के टेस्ट को सीक्रेट तरीके से करना, जिससे किसी भी देश को उस मिसाइल की असली ताकत का पता ना चल सके। क्योंकि अगर दुश्मन देश को इसकी ताकत का पता चल गया तो वो इस मिसाइल की कार्ड को भी आसानी से निकाल लेगा। दोस्तों, ऐसे समय में जब सभी देश एक दूसरे देशों के हथियारों की जासूसी करने की पूरी कोशिश करते हैं जिससे उस देश के सभी हथियारों की कार्ड निकाली जा सके और उसके मिसाइल प्रोग्राम को किसी भी तरह से ख़त्म किया जा सके। एक देश के लिए अपने मिसाइल प्रोग्राम को दुश्मन से बचाकर शुरू करना और फिर उसे जारी रख पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। और दोस्तों, ऐसी ही बाधाओं को पार करते हुए भारत ने अपनी आज़ादी के 36 साल बाद जाकर अपने देश को मिसाइल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1983 में अपना पहला स्वदेशी मिसाइल प्रोग्राम लॉन्च किया था और जिसके तहत भारत ने एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, सरफेस टू एयर और सरफेस टू सरफेस मिसाइलों को बनाने का काम भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर के नेतृत्व में शुरू किया था। और 1989 में भारत ने अपनी पहली मिसाइल पृथ्वी 1 का सफल परीक्षण किया था। इस मिसाइल प्रोग्राम के अंतर्गत भारत के डीआरडीओ ने पृथ्वी, अग्नि, आकाश, नाग और त्रिशूल श्रेणी की मिसाइलों को डेवलप किया था और आज भी इन्हीं मिसाइलों के एडवांस वर्जन को और भी ज़्यादा डेवलप करने पर भारत काम कर रहा है। इन मिसाइलों को भारत की तीनों सेनाओं जल, थल और वायु के लिए डेवलप किया गया है। लेकिन दोस्तों, इन मिसाइलों को भारत के कट्टर दुश्मन चीन और पाकिस्तान से बचाकर रखना भी एक चुनौती भरा काम है, क्योंकि भारत जब भी किसी मिसाइल का परीक्षण करता है चीन और पाकिस्तान की निगाहें उसी मिसाइल के परीक्षण के रिजल्ट पर लगी रहती हैं। और हिंद महासागर में चल रहे जियोपॉलिटिक्स के गेम में चीन ने मालदीव को अपनी तरफ करके अपनी चाल चल दी है। अब चीन मालदीव के पास अपनी रिसर्च वेसल यानी जासूसी जहाज को लाकर हिंद महासागर में हो रहे भारतीय मिसाइलों के टेस्ट पर नजर रखने की कोशिश कर रहा है। चीन के इस आक्रामक रवैये को देखते हुए भारत को अपनी मिसाइलों के टेस्ट को बहुत ही सीक्रेट तरीके से करना पड़ रहा है ताकि भारत की मिसाइलों की ताकत के बारे में चीन को भनक ना लग पाए। दोस्तों, भारत चीन से 10 कदम आगे की सोच रखता है ताकि चीन की बुरी नीयत से भारत की अखंडता की रक्षा कर सके। और इसी अखंडता की रक्षा करने के लिए भारत अलग अलग तरीके भी निकाल रहा है ताकि भारत की एक भी चाल चीन की समझ में ना आए। और रही बात चीन के रिसर्च जहाज़ों की, तो हिंद महासागर में उन्हें काउंटर करने के लिए भारत ने हिंद महासागर में अपने 2 शेर पहले ही उतार दिए हैं, आईएनएस सिंधायक और आईएनएस कलवरी, जिसके बारे में हमने अपने पुराने वीडियो में बात की थी कि भारत के ये दोनों हथियार कितने घातक हैं। इन दोनों हथियारों के बारे में और जानने के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। लेकिन दोस्तों, आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आज हम मिसाइलों के बारे में अचानक क्यों बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इसका कारण है भारत के द्वारा हाल ही में सीक्रेट तरीके से किया गया एक मिसाइल का परीक्षण है। दोस्तों, इस परीक्षण में इस्तेमाल की गई मिसाइल का नाम तो डीआरडीओ ने अभी तक जारी नहीं किया है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स की माने तो ये मिसाइल निर्भय मिसाइल का ही अपग्रेडेड वर्जन है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारत में स्वदेशी रूप से निर्मित निर्भय मिसाइल की ताकत के बारे में जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसी मिसाइल के बारे में बताएंगे जिसका परीक्षण भारत ने इतने गुप्त तरीके से किया है कि चीन और पाकिस्तान तो छोड़ो, भारत की थल सेना तक को उसका पता नहीं चला। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते हुए आ गए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, 1989 में अपनी पहली मिसाइल पृथ्वी 1 के सफल टेस्ट के बाद से 2005 तक भारत ने मिसाइल के क्षेत्र में बहुत तरक्की कर ली थी। परंतु जैसे जैसे भारत का मिसाइल प्रोग्राम आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे भारत के दुश्मन देशों के पास इन मिसाइलों को रोकने की क्षमता भी बढ़ रही थी। भारत के डीआरडीओ ने एक ऐसी मिसाइल को डेवलप करने का प्रस्ताव रखा जो सॉलिड और लिक्विड प्रोपेलेंट दोनों पर काम कर सके और लो एल्टीट्यूड पर फ्लाई करते हुए दुश्मन के ऑब्जेक्ट को नष्ट कर सके। और इसी ज़रूरत के साथ 2005 में शुरू किया गया था निर्भय मिसाइल प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के जरिए भारत के वैज्ञानिकों का ये लक्ष्य था कि भारत की रक्षा क्षमता में एक क्रांतिकारी बदलाव लाया जा सके। इस प्रोजेक्ट के तहत
एक ऐसे स्वदेशी मिसाइल सिस्टम को डेवलप करना था जिसके अंतर्गत कम लागत वाली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल बनाई जा सके और भारत की इंडिजीनियस डिफेंस टेक्नोलॉजी का पूरी दुनिया के सामने लोहा मनवाया जा सके। और इसी मिशन के साथ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के वैज्ञानिकों ने 9 साल की मेहनत के बाद 17 अक्टूबर 2014 को ओडिशा के चांदीपुर जिले में मौजूद DRDO की इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, जिसके बाद से इस मिसाइल के जरिए भारतीय वैज्ञानिकों ने अपनी काबिलियत का लोहा पूरे विश्व से मनवा दिया था। ये मिसाइल जमीन से जमीन और जमीन से समुद्र दोनों तरह के लक्ष्यों को पूरी सटीकता के साथ नष्ट करने में पूरी तरह से सक्षम है। निर्भय मिसाइल एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी कम ऊंचाई पर उड़ने की खासियत के कारण ही ये मिसाइल दुश्मन के रडार और किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को आसानी से मात दे सकती है और इसकी यही खासियत इसे और भी ज़्यादा घातक बनाती है। इस मिसाइल में DRDO की गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट GTRE लैब द्वारा बनाया हुआ छोटा टर्बोफैन इंजन लगा हुआ है। इस मिसाइल के विकास में इस इंजन का बहुत बड़ा रोल रहा है। इस मिसाइल को बनाने में जो समय लगा वो इस इंजन में आ रही सारी गड़बड़ियों के कारण ही लगा, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत के बाद इस इंजन में किए गए सुधारों के बाद हुए कई परीक्षणों के बाद यह सिद्ध हो चुका है कि यह इंजन अच्छी तरह से काम कर रहा है। दोस्तों, निर्भय मिसाइल टेक ऑफ के लिए सॉलिड रॉकेट बूस्टर का इस्तेमाल करती है और अपनी निर्धारित वेलोसिटी को पाने के बाद अपने टर्बोफैन इंजन, जो कि लिक्विड फ्यूल से चलता है, से तय करती है। टर्बोफैन से चलने वाली निर्भय मिसाइल के अब तक 3 वेरिएंट बनाए जा चुके हैं। इसका पहला वेरिएंट है निर्भय 1 मिसाइल, जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। दूसरा वेरिएंट है निर्भय 2 मिसाइल, इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है। और इसका तीसरा वेरिएंट है निर्भय 3 मिसाइल, जिसकी रेंज 3000 किलोमीटर है। अगर इस मिसाइल की लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो लॉन्च के समय निर्भय मिसाइल की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 0.52 मीटर, विंग स्पैन 2.7 मीटर और वजन लगभग 1500 से 1600 किलोग्राम होता है। ये अपने साथ 450 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकती है। इस पेलोड के साथ इसकी रेंज 800 से 1000 किलोमीटर है। इसे एक लैंड बेस्ड मोबाइल लॉन्चर या एक सबमरीन से भी लॉन्च किया जा सकता है। ये मिसाइल अपने साथ 24 तरह के अलग अलग वॉरहेड को ले जा सकती है, जिसमें परमाणु हथियार भी शामिल हैं। तो दोस्तों, ये थी निर्भय मिसाइल की खासियतें। लेकिन दोस्तों, अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत ही सीक्रेट बात है। दरअसल दोस्तों, DRDO इस मिसाइल की ताकत को बढ़ाने पर लगातार काम कर रहा था और हाल ही में DRDO के वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया है जो दुनिया का कोई भी देश सोच भी नहीं सकता। भारतीय वैज्ञानिकों ने इस मिसाइल के एक ऐसे वेरिएंट का टेस्ट किया है जो कि सबमरीन से भी छोड़ी जा सकती है। इस मिसाइल को SLCM यानी सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल कहा जाता है। DRDO ने मीडिया को बताया कि वो इस मिसाइल को कई महीनों से विकसित कर रहा था और इस मिसाइल यानी सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल के 2 और वेरिएंट्स बनाए जा रहे हैं, जो कि लैंड अटैक क्रूज मिसाइल LACM और एंटी शिप क्रूज मिसाइल ASCM होंगे। लेकिन दोस्तों, DRDO ने अभी तक ये क्लियर नहीं किया है कि इनके नाम क्या क्या होंगे, लेकिन ये ज़रूर बताया है कि ये निर्भय मिसाइल का ही अपग्रेडेड वेरिएंट होंगे। दोस्तों, SLCM की रेंज 500 किलोमीटर है और इसकी लंबाई 5.6 मीटर है। इस मिसाइल का वॉरहेड के साथ वजन 975 किलोग्राम है। ये इंडियन नेविगेशन सिस्टम यानी साधारण भाषा में कहें GPS के सहारे नेविगेट करते हुए अपने टारगेट तक पहुंचती है। इस मिसाइल से दुश्मन का बच पाना नामुमकिन है, क्योंकि ये मिसाइल रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर पर काम करती है। इन मिसाइलों में रडार को धोखा देने की क्षमता होगी और निर्भय मिसाइल की तरह जब मिसाइल अपने लॉन्चर से निकलेंगे उसके बाद इनके विंग्स खुलेंगे। इनकी स्पीड करीब 864 किलोमीटर प्रति घंटा से 1000 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच होगी और ये अपने साथ 200 से 300 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जा सकते हैं। SLCM में सी स्कीमिंग और टेरेन हगिंग कैपेबिलिटी भी है, यानी ये मिसाइल समुद्र की सतह और ज़मीन से थोड़ा ऊपर रहकर रडार को आसानी से चकमा दे सकती है। SLCM मिसाइल को कलवरी क्लास, सिंधु घोष और प्रोजेक्ट 75I क्लास सबमरीन में तैनात किया जाएगा। भारत सरकार तीनों सेनाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा संख्या में निर्भय क्रूज मिसाइल को DRDO से खरीदने वाली है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप भारतीय सेना द्वारा ऑपरेट की जा रही रुद्र मिसाइल के बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आप किन किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना पसंद करते हैं हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।